हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे हमारे आने वाले मैथ्स ओलंपियाड और स्पेशली उसमें भी एनएमटीसी के लिए। आज का ये हमारा लेक्चर है एनएमटीसी के सब जूनियर लेवल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 15 एंड x and y are positive integer, then x raised to the power 4 plus y raised to the power 4। अच्छा, अब इसमें क्या है, आप डिफरेंट नंबर्स रख के देख सकते हो। वैसे जो सिंपलेस्ट है, देखो 1 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। 2 रेज टू द पावर 4 कितना होगा, दैट विल बी 16। पहले ही जो नंबर मुझे मिले हैं 1 और 2, है ना, उसी में ये सेटिस्फाई होने वाला है। अगर मैं 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 रेज टू द पावर 4 लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 15। देखो 2 रेज टू द पावर 4 16 है और 1 रेज टू द पावर 4 कितना है, 1 है, सो दिस इज 15। यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा कि x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू हम कितना लिख रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 4, जिससे मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू कितना, 2, एंड y रेज टू द पावर 4 कितना है, 1 रेज टू द पावर 4, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल रही है कितना, 2 और 1। हमसे पूछा क्या गया है, x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4। सिंपल है, x का पावर 4 इज 16 एंड y का पावर 1 y का पावर 4 दैट इज 1 रेज टू द पावर 4 विल बी 1। नाउ 16 प्लस 1 इज 17। देखो कितना सिंपल था, डायरेक्टली मैंने वैल्यूज पुट करें। ऐसे क्वेश्चंस में आप कोशिश कर सकते हो प्रॉपर्टीज लगाने का, सॉल्व करने का, बट अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से तो आप उन्हें डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। मैंने रेंडमली x का वैल्यू और y का वैल्यू 2 और 1 रख के देखा है और इससे यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे मिल गया है। आप दूसरे नंबर भी सोच सकते हो, लेट से 2 और 3 सोच लो। तो 2 और 3 देखो, अगर 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, एंड 3 रेज टू द पावर 4 कितना होगा, 81 होगा। अब 81 माइनस 16 करोगे, सो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस जैसे जैसे आप नंबर इंक्रीज करते जाओगे डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो जो ये 15 क्या है, लोएस्ट पॉसिबल डिफरेंस था टू पॉजिटिव इंटीजर्स के रेज टू द पावर 4 के बीच में, है ना। तो इसीलिए मैंने सबसे छोटे नंबर्स लिए जो पॉसिबल हो सकते थे, 1 और 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, अ नंबर विथ 8 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 73 एंड ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 137। अब इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट इजी कहाँ से होगा, अगर आपको ये पता है दैट 73 इज अ प्राइम नंबर। 73 एंड 137 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको क्या बोला गया है, 8 डिजिट नंबर है, क्या है आपके पास, 8 डिजिट नंबर है, और वो भी क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 73 एंड 137। जो भी वो 8 डिजिट नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 73 और 137। तो हम सबसे सिंपल तो कर देते हैं 73 एंड 137 को हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 73 इंटू 137 जब आप करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 10,001। अब ये क्या गया है, 10,001। अब 10,001 में आप कुछ और नंबर मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक नंबर और मल्टीप्लाई करोगे, तब ये आपके पास क्या आ रहा है, 8 डिजिट नंबर है। ये क्या है आपके पास, दिस इज 8 डिजिट नंबर। अब क्वेश्चन में आगे आपसे बोला गया है सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट मतलब जैसे मान लीजिए दीज आर 8 digits of the number, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the 8 digit। लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करो, सो यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सेकेंड प्लेस पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और आपसे पूछा क्या गया है, सिक्स्थ प्लेस पे, कौन से, सिक्स्थ प्लेस पे 1, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से ही आपको स्टार्ट करना है। तो सेकेंड प्लेस पे आपको दे दिया, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, सिक्स्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब अगर आपके पास 1001 एक नंबर है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ लेट से एनी 3 डिजिट नंबर, 863, इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, 863 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1001 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो देखो दिस विल बी इक्वल टू 368036 8। ठीक है, चलो नाउ अब मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से, दिस इज नॉट अ 8 डिजिट नंबर, ये कितना डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर ही आ रहा है। तो मुझे 863 इससे तो कोई बड़े नंबर लेना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इसमें एक 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 1000
10,001, इसमें मैं एक 4 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ. सो आई एम टेकिंग इट एज 171724, 1724. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किससे, 1001 से. सो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरा, 1724, 1724. ये नंबर आपको मिल जाएगा. ऐसा जो भी नंबर होगा देखना, 101 या 1001 या 10,001, इसमें क्या होता है हमारे जब भी हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, तो क्या हो गया, नंबर्स रिपीट होते हैं. जैसे यहाँ पे नंबर रिपीट हुआ, जब मैंने 1724 से मल्टीप्लाई किया तो देखो नंबर क्या आया, 1724, 1724. अगर इसी की जगह मैं 1001 से किसी भी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करता, 984 लिख लेते हैं, तो ये नंबर रिपीट हो जाता, 984, 984. तो ये चीज़ आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है. 101, 1001, 10,001, इन नंबर्स में जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, रिपीट होते हैं. तो एक नंबर जो मैंने 4 डिजिट लिया था 1724, उसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास एक 8 डिजिट नंबर आया, क्या आया, 1724, 1724. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड प्लेस पे 7 था, तो 6 प्लेस पे भी क्या आएगा, 7 आएगा, है ना. तो 6 प्लेस पे भी क्या आएगा, 7. आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, यहाँ पे 4 डिजिट का दूसरा नंबर ले लो जिसका सेकंड प्लेस पे क्या हो, 7 हो. तो एवरी टाइम यू विल गेट द सेम आंसर, है ना. हर बार क्या होगा, पहले 4 डिजिट्स और आखिरी के 4 डिजिट्स कैसे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे. ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास क्या है, एक नंबर है वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1260 n, यानी एक कोई नंबर है दैट इज 1260, n का मतलब क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. अब आपको n का रेंज बताना है सच दैट दिस इज द लीस्ट, दिस इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर. ये क्या होना चाहिए, दिस इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर. ठीक है. तो अब क्यूब फाइंड आउट करने के लिए देखो सबसे इजी वे क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और क्यूब करना है तो 3 के पेयर फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो दिस विल बी 630, देन अगेन 2 से करेंगे तो 315. अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो 3 से करते हैं 105. अगेन आई कैन डिवाइड दिस विथ 3, सो दिस विल बी 35, and again I can divide this by 5. So 7 and 7 over here. अब आप यहाँ पे देखो, you can write 1260 as 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. अब देखो अगर मैं इसमें कुछ n मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसमें भी कुछ n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सच दैट ये क्या है, दिस इज अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब. तो अगर मुझे परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो मैं इसमें क्या कोशिश करूंगा, मेरे पास जितने भी नंबर्स है, लाइक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये कैसे हो, 3 के पेयर्स में हो. तो अब 3 के पेयर्स के लिए मुझे ये जो n का वैल्यू है, n की जगह क्या क्या लिखना पड़ेगा. देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी थे, 2 2s थे, तो मैं एक 2 और लिख देता हूँ, तो मैंने एक 2 एक्स्ट्रा कर लिया है. देखो 2 3s थे, तो मैंने एक 3 और मल्टीप्लाई कर लिया, एक 3 हो गया. अब ये 3 के पेयर्स बन गए, देखते जाओ. 5 है, 5 सिंगल है, तो मैंने 2 5s और ले लिए हैं, 2 5s और ले लिए हैं, ये देखो 5 का एक पेयर बन गया. साथ ही साथ 7 एक था, तो मैंने 7 भी 2 ले लिए हैं, 7 इंटू 7, और ये बन गया 7 का पेयर. अब मैं क्यूब रूट अगर इसका फाइंड आउट करूं तो मुझे ईजिली पता चल जाएगा कि ये जो भी नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में दैट इज अ परफेक्ट क्यूब. सो मैंने क्या क्या नंबर लिए, एन की जगह पे क्या क्या नंबर्स लिए, मैंने एक 2 लिया है, एक 3 लिया है, 2 5s लिए हैं, क्या लिया है, 2 5s लिए हैं, एंड 2 7s लिए, है ना. ये तो आई थिंक इसी का जो छोटा वर्जन है, ये छोटा वर्जन क्वेश्चन का हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी है ना. सो n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ये हो गई. दिस इज द स्मॉलेस्ट या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसको आप 1260 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, है ना. तो अब पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. वो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 25 150 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 7 49. सो 49 को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट विल बी इक्वल टू 7350. सो एन का वैल्यू कितना आया, 7350. ये कौन से रेंज में है हमारा, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, एन बिलोंग्स टू 1000, एन इज ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 10,000, है ना. और एन कितना है, 7350. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is the number of 2 digit number
द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा, आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिसमें क्या होना चाहिए कि वो नंबर डिवाइड हो जाए उन्हीं के प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अज्यूम किया मेरे पास एक नंबर है दैट इज 12। क्या है? दैट इज 12। अब मुझे क्या करना है, 12 में कौन कौन से डिजिट है? 1 है और 2 है, तो इनका प्रोडक्ट मैंने फाइंड आउट किया, कितना आया? 2 आया। तो क्या 12 2 से डिवाइड हो जाता है? हाँ, बेशक हो जाता है ना। तो आई कैन चूज दिस 12। ठीक है, ऐसे नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर से। अब इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं 2 डिजिट नंबर से। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर 11 है। इसके डिजिट्स क्या है? 1 और 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आंसर आएगा। तो 11 तो 1 से डिवाइड होता है, तो 11 इज करेक्ट, है ना। वी कैन टेक 11, वी कैन चूज 11। 12 भी हम चेक कर सकते हैं, चेक कर ही लिया है हमने। 2 से हम वी कैन डिवाइड दिस 12। देन आफ्टर दैट 13। देखो 13 लोगे अगर, तो 13 में 1 और 3 डिजिट है ना। 1 और 3 है डिजिट आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे 3। अब 13 इज नॉट डिविजिबल बाय, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना। 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो वी कांट टेक दिस नंबर। अब नेक्स्ट जो आपके पास नंबर आएगा दैट विल बी 15। आपको ऐसी ट्रायल एंड एरर मेथड से हर नंबर को चेक करना पड़ेगा, तभी आपको ये नंबर्स मिलेंगे, है ना। तो 15 है, सो 1 इंटू 5 करेंगे, 1 इंटू 5 5, और हमें पता है 15 इज डिविजिबल बाय 5। 15 क्या है? 5 से डिवाइड हो सकता है। देन यू विल चेक फॉर 16, 1 6 जा 16, sorry 1 6 is 6 and 16 is not divisible by 6, so I'll not take 16, I'll not take 17, I'll not check 18, not check 19 because 19 these are prime numbers। तो prime numbers तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। 20, देखो 20 भी नहीं लेना है, वाई? बिकॉज 20 में कौन कौन सा डिजिट है? 2 और 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 0, है ना। हम किसी भी नंबर को 0 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो आपके पास अभी तक कितने 3 नंबर्स मिले हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 21। चलो सो 21 में भी दिस इज नॉट एन इवन नंबर, ये भी नहीं होगा डिवाइड। 22 22 22 में आपके पास 2 और 2 है डिजिट, दैट इज 4। सो 24 22 is not divisible by 4, it is not divisible, so I'm not going to take this number। 23 I'll leave, 24 को I can check 24। now 24 में डिजिट कौन कौन से है? 2 and 4, so 2 multiplied by 4 कितना आएगा? 6 आएगा। and yes we know 24 is divisible by 6, है ना। तो we will take this number, we will select this number। कितने नंबर हो गए? 4 आपके पास नंबर हो गए। नेक्स्ट 25, 2 5 10, नहीं डिवाइड नहीं होगा। then you can check for 25 26 27 28। अब आप ये सारे चेक कर सकते हो। अब आपको पता चल गया कैसे चेक करना है। लेट्स से 27 मैं चेक करके बता देता हूँ। तो जैसे 27 है, 27 में डिजिट कौन कौन से हैं? 2 और 7, तो मल्टीप्लाई किया कितना आया? 14 आया। अब बस आपको यही तो चेक करना है कि 27 क्या 14 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो विल नॉट टेक दीज नंबर्स। हमें कौन से नंबर्स हैं सेलेक्ट करने हैं? ओनली 2 डिजिट नंबर वैसे दैट आर डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, है ना। नेक्स्ट जो नंबर होगा आप सेलेक्ट करते जाओगे। 33 है, 33 लिए, तो 3 इंटू 3 कितना आया? 9। अब 33 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, दिस इज नॉट डिविजिबल, तो आई विल नॉट सेलेक्ट दिस। इसके बाद आपका नंबर आएगा 36। 36 में आप देखो चेक करो, 3 इंटू 6, डिजिट्स क्या है? 3 और 6, 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 3 6 इज हाउ मच? 18, एंड 36 इज डिविजिबल बाय 18। 36 क्या है? डिविजिबल बाय 18 होगा, तो आई विल सेलेक्ट दिस नंबर। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कहाँ तक? 99 तक। बट 36 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि डिविजिबल होगा उनके डिजिट्स के प्रोडक्ट से, ठीक है। सो वी हैव ओनली 5 सच नंबर्स। हमारे पास कितने नंबर्स हैं? ओनली 5 सच नंबर्स। इसको तो याद भी कर लो, ठीक है। कौन कौन से हैं? 11 12 देन 15 then 24 and then 36। we have only these 5 numbers which will satisfy this condition, ठीक है। चलो next I think this is the last question। yes, this is the last question for today's lecture। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स n। अब आपको n कितने पॉसिबल n मिल सकते हैं which will satisfy this condition that under root of 9 minus n plus 2 whole square दिस इज अ रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर। देखो रियल नंबर के लिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी हमारे पास नंबर है दैट शुड बी मोर देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड वेन एवर वी हैव
a negative side under the root we call it as imaginary number, we call it as imaginary numbers, है ना. We denote imaginary by im, imaginary numbers, है ना. so ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है that should be more than 0, बस इतनी सी कंडीशन है. क्या होना चाहिए, दिस शुड बी मोर देन, और इट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, इट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 9 प्लस 2 होल स्क्वायर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ टू द अदर साइड, सो इट बिकम्स n प्लस 2 होल स्क्वायर. अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट करूँगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3 एंड दिस विल बी n प्लस 2. ठीक है, n प्लस 2. अब 2 को मैं ट्रांसपोज करूँ टू द राइट हैंड साइड, या मैं दोनों साइड से 2 माइनस कर लूँ, सो 3 माइनस 2 और n प्लस 2 माइनस 2, सो इट बिकम्स 1 एंड n. अब क्या है, n कैसा होना चाहिए, n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. n कैसा हो सकता है, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 भी हो सकता है. तो 1 एक वैल्यू आ गई हमारे पास, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, 0 भी आ गई एक वैल्यू. फिर आपके पास एक वैल्यू आ रहा चाहिए, एक वैल्यू और कैसे आएगी, देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा. जब आप स्क्वायर रूट करते हो ना तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 3. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, दिस कैन बी, हाँ अब सही है. ये प्लस माइनस 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से समझना. यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो कि ये जो नंबर है n प्लस 2, ये कैसा होगा, लेस देन 3 तो रहेगा बट इट विल बी ग्रेटर देन माइनस 3. ये एक कंडीशन है ना. जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो किसी भी, जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ 9 किया तो इसके दो आंसर आए ना, प्लस 3 और माइनस 3. प्लस 3 का भी स्क्वायर 9 होगा एंड माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा, 9 ही होगा. इसलिए हमारे पास दो आंसर्स आए हैं. यहाँ से एक स्टेप ये आप जरूर नोट कर लेना, है ना. तो 3 जो n प्लस 2 है वो हमारा कैसा हो सकता है, इट कैन बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 3. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, n बिलोंग्स टू 1 टू माइनस 1, 1 से लेके माइनस 1 तक n बिलोंग करेगा. और वो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, उनके बीच में 1 होगा, 0 होगा और माइनस 1 होगा. तो ऐसे कितने नंबर हैं n को सेटिस्फाई करने वाले, कितने नंबर हैं, ओनली 3 नंबर्स. वी हैव ओनली 3 नंबर्स. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 3. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और हमें कैसे अप्रोच रखना है क्वेश्चन पे. ठीक है, सो आई होप वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है, 3 अक्टूबर को ही आपका एग्ज़ाम है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए. फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या चैनल टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है टेलीग्राम चैनल की, उस पर आप जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच, बाय बाय.